Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic punctuation in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम पंक्चुएशन के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं ना, तो हमें इन पंक्चुएशन को लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पंक्चुएशन से ही हमें उस लिखे हुए वाक्य का अर्थ भी उसी भावना से, उसी भाव से समझ में आता है जिस भाव से वो लिखा हुआ होता है. देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हिंदी में कि हाँ, हिंदी में हम बोलते हैं रोको मत जाने दो. ठीक है, अब अगर मैं रोको मत के बाद कॉमा लगा देता हूँ और बोलता हूँ रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको मत जाने दो. और अगर मैं रोको के बाद कॉमा लगा दूं तो रोको मत जाने दो, यानी उसको रोको जाने मत दो. तो अगर मैंने जिस भाव से वो वाक्य लिखा है उसमें सही पंक्चुएशन या सही चिन्ह मैंने लगाए हैं, तभी तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि वो क्या, उसका भावना क्या है, उसके पीछे उसका मतलब क्या है. तो इसी तरह इंग्लिश में भी इनको हम पंक्चुएशन कहते हैं. इन पंक्चुएशन का ये इंपॉर्टेंस होती है. तो चलिए आज हम जानेंगे कि ये पंक्चुएशन कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या होती हैं. तो बहुत आसान है. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, एक फुल स्टॉप होता है. हर सेंटेंस में एक फुल स्टॉप होता है जो कि ऐसे डॉट से लगता है. ये देख रहे हैं ना आप, ये जो डॉट बना हुआ है ऐसे वो लगता है. पीरियड या फिर फुल स्टॉप comes at the end of a statement और sentence, यानी कि वो किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में या सेंटेंस के लास्ट में आता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ईजी लिखा है ना. आपको एक और चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ. ईजी का मतलब आप इसको हमेशा फॉर एग्जाम्पल पढ़े करें, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी एब्रीवेशन है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. अब इसके बाद क्या आ गया, ये फुल स्टॉप आ गया, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट या सेंटेंस ख़त्म हो गया है. फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जो कि ऐसा होता है, कहाँ पर आता है, कम्स एट द एंड व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन. जब भी आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके लास्ट में आता है. तो ईजी का मतलब क्या बताया था अभी मैंने. फॉर एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो. मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके लास्ट में मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा. हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में ये वाला साइन आता है जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं. इसके बाद आता है एक ये वाला भी मार्क होता है. आपने कई बार अपने लेसन को रीड करते समय इसको देखा होगा. एक ऐसा आपने स्टैंडिंग लाइन देखी होगी और उसके नीचे एक डॉट लगा हुआ होता है. इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क. कम्स व्हेन यू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो कोई भी फीलिंग हो, चाहे हैरान करने वाली हो, चाहे खुशी से कुछ बताने वाली हो, चाहे दुख से बताने वाली हो, जो भी आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं. अब देखिए, लिखे हुए में तो हम फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करें, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम कैसा मूड है हमारा. लेकिन ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जब ये लगाते हैं तो इससे पता चलता है कि वो किस फील से लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रावो वी वॉन. अब यहाँ ब्रावो का मतलब पता है क्या है, कौन सी फीलिंग है, बहुत एक्साइटेडनेस की, एक्साइटमेंट की ये फीलिंग है. जैसे कि जब हम बोलते हैं ना हम जीत गए, तो अब ये कैसी फीलिंग है, ब्रावो, मतलब ओह वाह, अब हम जीत गए हैं. ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इससे हमें पता चलता है कि वो किस मूड का कहा गया, किस मूड से वो कहा गया है. अब आप समझे, तीन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक है वो. तो आपको समझ में आया कि जो फुल स्टॉप है ये कहता है आई टेल. आई टेल का मतलब मैं बताता हूँ. अ सेंटेंस एंडिंग इन अ फुल स्टॉप टेल्स अस समथिंग, यानी जो भी सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म हो रहा होता है वो हमें कुछ ना कुछ बताता है. जैसे कि ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, आई एम हैप्पी, वो बता रहा है कि मैं खुश हूँ. अब ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये कहता है आई येल. येल का मतलब होता है चिल्लाना या जोर से बोलना. तो अ सेंटेंस एंडिंग विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क
हैज़ अ हायर पिच देन नॉर्मल, यानी जिस भी सेंटेंस के साथ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है आपने हमेशा उसको हायर पिच पर बोलना है। जो नॉर्मल पिच होती है, एक तो नॉर्मल पिच जैसे मैं बोल रहा हूँ, और हायर पिच थोड़ा सा आवाज़ ऊंचा करके, जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ा था ब्रावो वी वॉन, समझ रहे हैं ना, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर अपनी आवाज़ को करके बोला, ठीक है। या जैसे हम कुछ बोलते हैं वाओ, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसको थोड़ा सा हायर पिच में बोलना होता है। और ये क्या कहता है, आई आस्क, ये हमेशा पूछने के लिए साइन यूज होता है। सेंटेंस एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क आस्क अ क्वेश्चन, यानी जो भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो रहा होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। तीन चीज हमने समझी है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। नाउ विल डू सम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द राइट पंक्चुएशन मार्क इन द रिस्पेक्टिव बॉक्स। अब आपको इन तीनों जो अभी हमने तीनों पंक्चुएशन मार्क सीखे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हमें यूज करना है। राइट पंक्चुएशन मार्क को यूज करना है सेंटेंस में, कौन सा वो मार्क आएगा, पंक्चुएशन मार्क आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज ओह इट इज सो हॉट, तो अब मैंने बोला ओह, थोड़ा सा हायर पिच पे बोला ना, इसका मतलब यहां पर आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। और उसके बाद इट इज सो हॉट, आज बहुत गर्मी है, ये कुछ बता रहा है, तो बताने के बाद जब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो पहले एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर फुल स्टॉप। फिर वेयर इज माई अम्ब्रेला, मेरी अम्ब्रेला कहाँ है, मेरी छतरी कहाँ है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, कौन सा पंक्चुएशन लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद है वुड यू लाइक सम आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाना पसंद करोगे। अब मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आई लाइक टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी मुझे बहुत सारा पानी पीना पसंद है। आई टेल, इसका मतलब कुछ बता रहा है, तो फुल स्टॉप आएगा। फिर वाओ, वाओ के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आइसक्रीम मेक्स मी हैप्पी, आइसक्रीम मुझे बहुत खुश कर देती हैं, तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से हमें पंक्चुएशन मार्क लगाने होते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। पंक्चुएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर थॉट्स इन द आंसर। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है पहले तो उसको पंक्चुएट करना है सही ढंग से, और फिर उसके जवाब में आपको अपनी फीलिंग्स लिखनी है, अपने विचार लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हैव यू एवर हेल्प्ड द नीडी, क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता की है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद हु वर दे, वो लोग कौन थे, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों के एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसके जवाब में हमें अपने थॉट्स पेश करने हैं कि क्या कभी आपने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है, अगर की है तो कौन लोग थे वो। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी शेयर की है फीलिंग, अपने थॉट्स शेयर किए हैं, जैसे ओ यस, तो मैंने यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है ना, ओ ये। अब मेरे से कोई आप पूछोगे या मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है, आप बोलोगे ना हाँ, तो थोड़ा सा आपने पिच को हायर किया, तो ओ यस दे वर द पीपल सिटिंग ऑन द रोड साइड एंड वर हंग्री, मैंने उन लोगों की हेल्प की है जो कि रोड साइड पे बैठे रहते हैं और बेचारे भूखे होते हैं। फिर उसके बाद है डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन खत्म हो गया। हाउ आर बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स, और हमारे मतलब पहला का मतलब है कि क्या आपको बुक पढ़ना पसंद है, और दूसरे का मतलब है हाउ आर बुक्स आर ट्रू फ्रेंड्स, हमारी बुक्स जो बुक्स हैं वो हमारी सच्ची मित्र कैसे हैं, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा, येस आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब देखो यहाँ पर यस एक सिंपल आंसर है, तो सिर्फ यस के बाद कॉमा, येस आई लाइक रीडिंग बुक्स वेरी मच, यानी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, फुल स्टॉप आ गया। बुक्स आर ऑसम, बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दे आर आर ट्रू फ्रेंड्स, वो हमारी ट्रू फ्रेंड्स होती हैं, कैसे, एज दे गेन आर नॉलेज, क्योंकि उनसे हमें नॉलेज मिलती है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे लिंक्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर,
Whenever you will go outside, please wear your mask. और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।